नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर हम नमाज भूल जाएं, कोई गलती हो जाए जिसकी वजह से सजदा सहू वाजिब हो जाए तो सजदा सहू कैसे करेंगे। आज मैं आप लोगों को सजदा सहू करने का एक आसान तरीका बताऊंगी। बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है कि अगर वो नमाज भूल जाएं तो सजदा सहू वाजिब हो जाता है और वो सजदा सहू कैसे करना होता है। अपनी नमाज को मुकम्मल करने के लिए सजदा सहू करना लाजमी है। मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में सजदा सहू करने का तरीका समझाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सजदा सहू कब वाजिब होता है। देखें, जब हम नमाज के वाजिबात में से अगर कोई वाजिब भूल जाते हैं तो हम पे सजदा सहू लाजिम हो जाता है, लेकिन हम भूल कर नमाज के वाजिबात में से कोई वाजिब भूल जाते हैं, छूट जाता है तो उस पर सजदा सहू लाजिम हो जाता है। सजदा सहू कर लेते हैं तो आपकी नमाज दुरुस्त मानी जाती है। नमाज के बहुत से वाजिबात हैं, मैं आपको मुकम्मल वाजिबात शायद ना बयान कर सकूं क्योंकि इससे काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। और नमाज के बहुत से वाजिबात हैं जैसे कि दूसरी रकत में बैठना होता है, कायदा में अत्तहियात पढ़ना वाजिब होती है। अगर कोई शख्स भूल कर दूसरी रकत में कायदा करना भूल जाता है और तीसरी रकत में खड़ा हो जाए तो फिर उस पर सजदा सहू लाजिम हो जाता है, और अगर वो सजदा सहू कर लेता है तो उसकी नमाज दुरुस्त मानी जाती है। इस तरह सूरत फातिहा पढ़ने के बाद सूरत पढ़ना लाजिम है, वाजिब है। अगर कोई शख्स भूल कर सूरत पहले पढ़ लेता है और सूरत फातिहा बाद में, तो इसकी वजह से भी सजदा सहू करना लाजमी हो जाता है। नमाज के वाजिबात में से अगर कोई वाजिब भूल भी जाएं और छोड़ दिया जाए तो सजदा सहू लाजिम है। सजदा सहू कर लेते हैं तो आपकी नमाज दुरुस्त मानी जाती है। यहाँ पर एक सवाल पूछा गया कि अगर नमाज में 2 वाजिब छूट जाएं तो क्या 2 मरतबा सजदा सहू करना पड़ेगा, यानी 2 मरतबा भूल जाएं तो क्या 2 मरतबा सजदा सहू करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, सजदा सहू के 2 सजदे हैं जो लाजिम हैं, लेकिन अगर आप 2 वाजिबात भूल जाते हैं नमाज के तो आपको 4 सजदे नहीं करने, आपने 2 सजदे ही करने हैं नमाज के। अगर आप 2-3 वाजिबात भूल जाते हैं या आपसे छूट भी जाते हैं जानबूझ के नहीं, गलती से, तो आपको सजदा सहू करना पड़ेगा और सजदा सहू के लिए 2 सजदे लाजमी हैं। सजदा सहू एक सजदा काउंट नहीं होगा, इसके लिए 2 सजदे लाजमी हैं। सजदा सहू का तरीका ये है कि आप आखिरी रकत में कायदा करेंगे। जैसे आपने 2 रकत नमाज पढ़ी, कायदा किया, अत्तहियात पढ़ा, फिर तीसरी रकत के लिए खड़े हो गए, फिर तीसरी रकत के बाद और आखिरी रकत में जब कायदा करेंगे तो इसमें आपने सबसे पहले अत्तहियात पढ़नी है, मुकम्मल अत्तहियात पढ़नी है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका हय्यु नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना अला इबादिल्लाहिस स्वालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। इसके बाद दाएं तरफ सलाम फेर देंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर आप अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में चले जाएंगे, 2 सजदे करेंगे, फिर अल्लाहु अकबर कहकर बैठेंगे। 2 सजदे इस तरीके से करने हैं कि अल्लाहु अकबर करके सजदे में जाना है। सजदे में सजदे की दुआ पढ़नी है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, जितनी मरतबा आप पढ़ना चाहें। उसके बाद दोबारा अल्लाहु अकबर करके बैठते हैं, फिर दोबारा अल्लाहु अकबर करके सजदे में चले जाएंगे। 3 मरतबा, 5 या 7 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ के कैदा में बैठ जाएंगे और अत्तहियात पढ़कर दाएं बाएं सलाम फेर देंगे। इस तरह आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अत्तहियात पढ़ें, फिर दरूद पाक पढ़ें, दाएं तरफ सलाम फेर दें, फिर सजदा सहू करें, ये भी दुरुस्त है। दोनों तरीके दुरुस्त माने जाते हैं। ये तो था सजदा सहू करने का बिल्कुल आसान तरीका, जिससे बहुत से लोग लाइल्म हैं। सजदा सहू कैसे किया जाता है, मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।